आप लोगों ने कहावत सुनी होगी दोस्तों कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। पर लेकिन जो शब्द यूज किया गया ना, कुछ खोना पड़ेगा, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ये बहुत कुछ है। अगर जिंदगी में आप लोगों को कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। उस बहुत कुछ में आप लोगों की जिंदगी के जो ऐश व आराम है, आप लोगों की जो नींद है, आप लोगों का जो आलस है, आप लोगों की जो लेजीनेस, चीजों को टालने की जो आदत है, आप लोग जो नहीं कि हाँ आज नहीं कल कर लें परसों कर लेंगे, वो सारी जो चीजें हैं, आप लोग जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को त्यागनी पड़ेगी अगर जिंदगी में आप लोगों को अचीव करना है। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो आप लोगों के साथ में कंपीट कर रहे हैं, जिनके साथ में आप लोगों का कंपटीशन है, वो ऑलरेडी ये किए बैठे हैं। और अगर आप लोग ये नहीं करेंगे, आप लोग मजे में सोशल मीडिया चला रहे हैं, जब मन करे फोन उठा लिया, फोन पे 2-4 घंटे बिता दिए, पता ही नहीं चला। ये सारी जो हैबिट है, आप लोगों की आदतें जो है वो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और डिस्ट्रैक्ट क्या बोलूं, यहां पर ये आप लोगों को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। आप लोगों का खुद का कंट्रोल आप लोगों के ऊपर नहीं रहता है, और ये जो डिवाइस है ये अपने आपके ऊपर कंट्रोल कर लेती हैं। तो इसीलिए अगर आप लोगों को कितनी भी डिफिकल्टी क्यों ना हो, अगर आप लोगों को अपना गोल अचीव करना है, तो आप लोगों को इन सब चीजों से डिस्टेंस बनानी पड़ेंगी। तो यही बात यहां पर बोली गई है, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द जर्नी इज, लाइफ विल ब्यूटीफुल व्हेन यू रीच योर डेस्टिनेशन। तो जब आप लोग अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कि जब आप लोग अपने गोल के पास में पहुंचेंगे, सारी नींद, सारे दुख दर्द, सारा बॉडी में दर्द, और ये एक जो आंखों के नीचे डार्क सर्किल बन गया या फिर कुछ और हो गया, सब चीजें पीछे छूट जाएंगी। 1 मिनट में जब पता चलेगा ये लोंडा जो है, एक तरीके से बोला कि लड़का को कहते हैं कि लोंडा जो है आईएएस बन गया, लड़की जो आईएएस बन गई, ठीक है। उस टाइम सोचिए आसपास में सब लोग क्या चिल्ला रहे होंगे, वाह यार बन गया लोंडा, यार हमको पता था यार ये करेगा ये करेगी, वो वाली बात है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के अंदर एनर्जी भर देगी अगर रियलिटी में आप लोग इनको फील कर पाते हैं तो। पर लेकिन अगर फील ही नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों के अंदर फीलिंग ही नहीं आ रही है, तो इसका मतलब जिंदगी एंटरटेनमेंट में चल रही है। बोला रिविजन करने के लिए तो रिविजन नहीं कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बोला तो पढ़ नहीं रहे, उठने के लिए बोला तो टाइम पर उठ नहीं रहे, एक्सरसाइज करने के लिए बोला तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन फोन में चल रहा है, फिर कुछ नहीं होने वाला यार। फिर तो जो चल रहा है वही चलेगा और जो मिल रहा है वही मिलेगा। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ अच्छा मिल जाए, जब आप लोग जिंदगी में कुछ चेंज करने के लिए तैयार नहीं हो। तो अगर जिंदगी में कुछ चेंज कर पाओगे तभी आप लोग को कुछ अच्छा मिल पाएगा, वरना तो जिंदगी चली रही है, रोज एक दिन जा रहा है यार जिंदगी में से, कैलेंडर में डेट चेंज हो रही है और ऐसी होती रहेगी। तो अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोगों को क्या करना है। काफी प्यारा और काफी शानदार ये आज का डिस्कशन है। अरे टिड्डी अटैक टिड्डी अटैक के ऊपर एक न्यूज है, जानेंगे इसके बारे में। काफी शानदार काफी प्यारा आज के डिस्कशन रहने वाला है। तो पहले एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, इसके बाद में फिर डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो ये जो ओवरव्यू देखेंगे ये हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं ये तो मैं कवर करूंगा ही लेक्चर के अंदर में, और भी काफी कुछ डिटेल में मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बात की जा रही है, आप लोगों ने सुना होगा कि रक्तदान महादान। तो यहां पर अगर बात करें तो वर्ल्ड ब्लड जो डोनेशन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन जो डे है ये 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार इसका स्लोगन क्या है, यानी कि ये जो बातें हैं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिस तरीके से यहां पर कि हाँ ये चीजें करनी है तो स्लोगन के थ्रू पहुंचाई जाएगी, ठीक है। अगर बात करें बॉक्सर जो श्री जिनका नाम था दिंको सिंह, अभी हमारे बीच में नहीं रहे, एक महान प्लेयर आप लोग इनको बोल सकते हैं, इनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई। आप लोग भी बताना है कौन से राज्य से आते थे हमारी कंट्री के, तो ये नॉर्थ ईस्ट से आते थे, इतना मैं आप लोगों को बता देता हूं, बाकी किस राज्य से आते थे आप लोगों को बताना है। आप लोगों ने कई बार सुना है कि हमारी कंट्री में आईएमडी यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो ये बताता है कि बारिश कैसे रहने वाली है, वो ये बताता है कि बारिश सबकी बार नॉर्मल रहने वाली है, नॉर्मल से कम रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली है। तो किसके बेस पर ये बताता है, ये आप लोगों को बताना है। कितने साल का ये एवरेज निकालता है, इसका नाम ही है यहाँ पर लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो ये जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है कितने साल का है और कहां से कहां तक फिलहाल ये साल को काउंट कर रहा है। तो यहां पर अभी अगर ये टोटल साल आप लोग देखेंगे, इसका 89 सेंटीमीटर जो एवरेज निकल कर आ रहा है। तो अगर इससे कम हो रही है तो बिलो नॉर्मल चलेगी, और इस जितनी है फिर इसके ऊपर हो रही है तो अबो नॉर्मल, और उसके हिसाब से मैं आप लोगों से कई सारी और बातें डिस्कस करूंगा। अगर बात करें एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, ये बेसिकली इसके द्वारा क्रिएट किया गया अभी पोर्टल बाल, जो यहां पर बाल स्वराज कोविड केयर के बारे में बात की जा रही है। कोविड 19 से अफेक्टेड जो बच्चे उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, तो उससे रिलेटेड है यहां पर ये। यूनियन मिनिस्ट्री जो हमारी कंट्री में पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है उसके द्वारा अभी एक सेरेमनी देखने को मिली यहां पर SATAT। तो यहां पर ये एक इनिशिएटिव है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा ही, डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यानी कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उसके कल्याण के बारे में बात की जा रही है। तो ये एक तरीके की इंश्योरेंस से रिलेटेड यहां पर एक स्कीम है जिसके बारे में बात करें यहां पर, और ये इंप्लीमेंट की जाती है NIACL। तो ये NIACL क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है आर्टिफिशियल सन के बारे में। आर्टिफिशियल सन यानी कि कृत्रिम सूरज। तो आर्टिफिशियल सन जो है यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन के ऊपर बेस है, ये फिजन या फिर फ्यूजन, आप लोगों को ये बताना है। जो उसे वही रिएक्शन है जो सूरज के अंदर होती है। तो अगर आप लोगों को पता है कि सूरज के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है तो आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को नॉर्मली साइंस, जनरल साइंस बोलते हैं ना, जो सब्जेक्ट आप लोगों का आ जाता है जनरल साइंस,
तो उसमें ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। CACP, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए यहाँ पर ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो यहाँ पर इसी के द्वारा यहाँ पर हेल्प की जाती है डिसाइड करने में, ठीक है। अभी यहां पर बात करें 2020 जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लैनेट हेल्थ, यानी कि जो प्लैनेट है, जो पृथ्वी है, उसकी हेल्थ के बारे में बात करें। अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 जुलाई 2021 तक भी, यानी कि 2020 के आगे भी इसको एक्सटेंड किया गया। तो किसके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था, ये है क्वेश्चन। तो इसके बारे में कुछ बातें जानने को मिलेगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि काफी इंटरेस्टिंग, काफी प्यार, काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है। इंजॉय करेंगे आप लोग, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो टकटकी लगाकर लेक्चर को आप लोगों को सुनना है। तो स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट डे के साथ में। तो आपकी जो फ्लाइट है यहां से टेक ऑफ करेगी, तो अच्छे से उसको एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, एक बच्चे के द्वारा क्या, कई सारे बच्चों के द्वारा पूछा गया था कि सर किस तरीके से जो करंट अफेयर का जो बैकलॉग है वो कवर हो सकता है। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। वो मैंने अपलोड की थी लगभग 4 बजे करीब। तो उसको आप लोग देखिएगा तो आप लोगों के माइंड के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर को लेके कई सारे बच्चों को टेंशन चल रही है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें कवर करनी है, ठीक है। लगभग 5-6 मिनट की वीडियो है, तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी। ओके, फिर भी कोई डाउट है तो जरूर बताना, आगे क्लियर करेंगे उसको। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन से किसी का भला नहीं होता है, और ऊपर से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड जो ब्लड डोनर डे के बारे में। ब्लड डोनेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। आप लोग को हमेशा ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। 3-3 महीने या 6-6 महीने के गैप पर आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। साल में 2 बार आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और मेरा तो ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है, मुझे तो डोनेट करने के लिए कहीं ना कहीं से ऑफर आते ही रहते हैं। तो आप लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर 14 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया यानी कि भारत के बारे में बात नहीं करें, पूरी दुनिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये एक तरीके से लोगों को जागरूक करता है कि हाँ यार, ये एक अच्छी चीज है, इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए। और जो ब्लड डोनेट अगर किया जाता है तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि एक तरीका वॉलेंट्री होता है, यानी कि आप लोग अच्छा से डोनेट करते हैं। ये बेचा नहीं जाता है नॉर्मली, वैसे बेच भी सकते हैं नॉर्मली पर, लेकिन बेचा नहीं जाता है। इसके लिए एक तरीके से डोनर इसीलिए बोला गया क्योंकि आप लोग डोनेट कर रहे हैं, आप लोग इसके लिए कोई मनी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों का खून जो है वो फ्री है, आप लोगों ने उसकी कॉस्ट फ्री कर दी है, आप लोग उसका पैसा नहीं ले रहे हैं, वैसे उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही जैसे हवा की बातें करते हैं ना हम लोग, हवा की कीमत बहुत ज्यादा है, ठीक है, कि हम लोग बस ये है कि हम लोग फ्री में लगती है हम लोगों को पर, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो पता चल जाता है उसकी कीमत कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो लाइफ सेविंग जो गिफ्ट है, एक तरीका ब्लड अगर किसी को दिया जाता है तो ये एक तरीके से इंसान की जान बचा सकता है। तो इसीलिए बोला गया, जो स्लोगन यहां पर रखा गया है, तो बोला गया गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, यानी कि एक तरीके से हार्ट बीट हो रही है तो वो वाली एक तरीके से हार्ट बीट चलती रहनी चाहिए। तो वो वाला यहां पर स्लोगन अभी रखा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखिएगा। अभी ना आंखों में थोड़ी सी दवाई डाली मैंने, तो अभी आंखों से पानी निकल रहा है। सुबह से बैठा होता लैपटॉप पे तो दवाई डाल दी थोड़ा सा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, तो अब तक पानी आ रहा है आंखों में से। ऐसी ऐसी चीज चलती है। अगर आंखों को बचाना है तो आंखों का ध्यान रखना स्टार्ट कर दो, वरना चश्मे चढ़ जाएंगे मेरी तरह, ठीक है। आइए अब बात करेंगे लेक्चर के बारे में। तो काफी प्यारा लेक्चर रहने वाला है। आगे स्टार्ट करते हैं शॉर्ट न्यूज के साथ में। स्टार्टिंग में शॉर्ट न्यूज डिस्कस करेंगे यार, इसके बाद में फिर बड़ी न्यूज होंगी जो कि डिटेल में रहेंगी, कॉम्प्रीहेंसिव रहेंगे। तो अच्छे से लेक्चर को आप लोगों को एंजॉय करते रहना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एक महान प्लेयर के बारे में। तो ये जो महान प्लेयर आते हैं, ये आते हैं मणिपुर से निकलकर। नाम था इनका श्री दिंको सिंह। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, अभी हमारे बीच में नहीं रहे। तो मणिपुर से ये निकल कर आते हैं। तो मणिपुर अगर आप लोगों को मैप में देखा जाए कहां है, तो ये देखिए मणिपुर। अभी म्यांमार काफी न्यूज में है, तो इसके साथ बॉर्डर टच करते हैं। ऊपर है नागालैंड, इधर हो गया आसाम और नीचे हो गया मिजोरम, इसके बीच में है यहाँ पर मणिपुर, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी मैप का कंफ्यूजन हुआ करे, तुरंत मैप के ऊपर जाया करो और देख लिया करो। सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है अपने मैप को अच्छे से याद रखने का, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली लीवर कैंसर इनको देखने को मिला, जिसकी वजह से अब हमारे बीच में नहीं रहे। और एक शानदार प्लेयर आप लोग बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग बॉक्सर अपनी कंट्री के, जो हमारे बीच में नहीं रहे। सबसे पहले जब यहाँ पर ये जनता की नजरों में आए तो 1997 में यहाँ पर ये किंग्स कप था बैंकॉक के अंदर, जहां पर इनके द्वारा जीता गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अगर कोई सारे आप लोगों ने अगर स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ट्रॉफी का नाम दे देते और फिर बोलते हैं किस ये बेसिकली गेम से रिलेटेड है तो उनको मैच करो। तो इस तरीके की चीजें भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। अगर बात करें यहाँ पर गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया 1998 में, जब एशियन गेम हो रहे थे बैंकॉक के अंदर में, ठीक है।
यानी कि थाईलैंड के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर फर्स्ट जो बॉक्सिंग गोल्ड मेडल है यहाँ पर जो 16 ईयर में हमारी कंट्री में देखने को मिला और रिप्रेजेंट किया गया हमारी कंट्री को 2000 में जो ओलंपिक हो रहे थे समर ओलंपिक, तो वहां पर इनके द्वारा रिप्रेजेंटेड भी अपनी कंट्री को किया गया। इसी के साथ में अर्जुन अवार्ड मिला और यहाँ पर पद्मश्री मिला 2013 में रिसेंटली अभी। और ये इनके द्वारा इंडियन नेवी की जो आप लोग देख रहे हैं इंडियन नेवी की ड्रेस है, तो इंडियन नेवी के पर्सनल को भी यहाँ पर ट्रेन किया गया। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनका नाम जो है आज के डेट में नामी गिरामी प्लेयर है। एक तो ओलंपियन है जिनका नाम है यहाँ पर अंतरेश लाकरा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ में कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन है जिनका नाम है यहाँ पर सुरंजोय सिंह, तो इनके द्वारा उनको ट्रेन भी किया गया। तो यानी कि इंसान ने अपनी तो लाइफ बना ही बनाई और भी कई सारे प्लेयर की लाइफ बनाकर चले गए। तो यार ये होती है जिंदगी, ऐसी जिंदगी इंसान को जीनी चाहिए। उन्हें कहते हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो इसलिए जमाने के लिए भी थोड़ा कुछ करना चाहिए और इस तरीके से आप लोग इसको एक सैल्यूट यहां पर दे सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो उन्हें कहते हैं कि इस स्पिरिट जो है कि हाँ अपनी जिंदगी में तो जो किया पर लेकिन दूसरों की भी जिंदगी संवार दी। और दूसरे की जिंदगी क्या संवारी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी संवर गई। अब मान लीजिए जो भी लोग उनको देखते हैं उनको फॉलो करते हैं, अब उनके चलते उनकी भी जिंदगी काफी संवरेगी आगे चलकर। तो इस तरीके से एक लहर चलाकर चलेंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये जो न्यूज है बात की जा रही है आईएमडी की साइड से। आईएमडी बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसके द्वारा क्या किया जाता है, बेसिकली हमारी कंट्री में एक एवरेज निकाला जाता है जिसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है इनका, ये निकाला जाता है कितना, लगभग 50 साल का, लगभग क्या 50 साल का निकाला जाता है। और 50 साल का जो काउंट किया जाता है ये 1951 यानी कि 1951 से लेके और फिलहाल अभी 2001 तक का जो भी यहां पर बारिश हुई है उसका जब इनके द्वारा एवरेज निकाला गया तो वो एवरेज है 89 निकल के। तो 89 जो है यहां पर ये बेसिकली फिलहाल जो है अभी यहां पर एक मार्क हो गया, जिसके बेस पर अब यहां पर ये देखते हैं कि बारिश जो है वो कैसी रहने वाली है। तो एक रेंज टाइप में भी कई बार दे देते हैं कि अच्छा इस रेंज से इस रेंज तक की आप लोग की बारिश रहने वाली है, तो किस तरीके से अबव नॉर्मल रहेगी, किस तरीके से बिलो नॉर्मल रहेगी, उसके बारे में यहां पर फिर क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए यहां पर अभी फिलहाल जो है यहां पर बोला गया कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो मॉनसून है यहाँ पर मंथ जून से सितंबर में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ पर 101% यहाँ पर जो है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज 88 के यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि अप्रोक्सीमेट आप लोग इसको नॉर्मल की कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। एक तरीके से यहां पर जो इनके द्वारा बोला गया कि मॉनसून जो है वो नॉर्मल रहने वाला है। हालांकि पहले एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, फिर एक्सपेक्टेशन थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, तो चलती रहती है जिस तरीके से एंट्री रहती है मॉनसून की, क्योंकि आप लोगों को पता है क्लाइमेट चेंज जो है वो काफी ह्यूज इंपैक्ट अभी फिलहाल इन सब चीजों पर डालता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे कि अर्लियर देखा जाए अप्रैल 16 में यहां पर बोला गया था 98%, ठीक है। तो इसी तरीके से ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। इसी तरीके से स्टिल जो है यहाँ पर नॉर्मल की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर चीजें जो है उससे नीचे ही जा रही है। यानी कि यहाँ पर 101 में बोला गया था, 88 का इससे नीचे पहुंच गई है, तो अभी भी फिलहाल नॉर्मल की कैटेगरी में ही रखा जा रहा है। कहीं एरिया में थोड़ी ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, तो वो देखने वाली बातें होगी। पर लेकिन ये याद रखेगा कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या नॉर्मल हो रही है क्या चल रही है, पर हाँ ये एक स्टैटिक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कितने साल से यहाँ पर कितने साल तक का टाइम ड्यूरेशन काउंट किया जाता है और इसके बीच का नॉर्मल अभी फिलहाल क्या चल रहा है। हमारी कंट्री में जो मॉनसून है उसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 4 महीने रहता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको जून जुलाई अगस्त सितंबर आप लोग बोलते हैं 4 महीने। तो मैक्सिमम जो बारिश होती है हमारी कंट्री में वो इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में होती है, ठीक है। तो अगर फोरकास्ट कर दी जाती है हर साल, तो इससे ये पता रहता है कि भविष्यवाणी कर दी गई बारिश कैसी होने वाली है। तो खासकर जो मछुआरे हैं या फिर हमारी कंट्री में किसान हैं या फिर जो भी बांध किस तरीके से पानी कितना रोकना है कितना छोड़ना है, वो सारा एस्टिमेशन लगाया जाता है ताकि पूरी जो साल है फिर उसको बिताया जा सके। उन्हें कहते हैं कि 4 महीने बस जिंदगी के है बौछार के, उसके बाद में फिर आप लोगों को उसकी याद में बिताने हैं। तो अगर नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें तो वो जो रिवर है वो एवरग्रीन रिवर है, क्योंकि ग्लेशियर से पानी निकल कर आता है, ग्लेशियर इनके बर्फ के पहाड़ पिघलते हैं तो पानी आता है। पर लेकिन साउथ इंडिया की जो रिवर है वो ऐसी रिवर है जिनमें जो मॉनसून के टाइम पर आकर लहरा के चलती है, उसके बाद में फिर कंडीशन खराब हो जाती है, तो इसलिए दिक्कत देखने को मिलती है। प्यारी न्यूज और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोग इसको बोल सकते हैं। ऐसी कोई न्यूज अगर आप लोगों को देखने को मिलती है तो उससे दूसरे के साथ में जरूर शेयर किया कीजिए। अगर कोई बच्चा दिक्कत में है तो अगर उसको थोड़ा फायदा इससे हो जाए तो ये किसी न किसी की जान भी बचा सकता है। अभी यहाँ पर बात करते हैं बाल स्वराज पोर्टल के बारे में। तो यहाँ पर ये जो पोर्टल है, पोर्टल का मतलब होता है वेबसाइट, बाल स्वराज यानी कि बच्चों से रिलेटेड अभी हमारी कंट्री में लॉन्च की गई 29 मई को। तो यहाँ पर अभी फिर से न्यूज में आ रही है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर रेगुलर लेक्चर देखने की एक बार आदत डाल लेना आप लोगों ने, तो जिंदगी में यार आप लोग कोई कभी पीछे छोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप लोग एक बार रेगुलर लेक्चर देखना स्टार्ट कर देंगे, आप लोग देखिए पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, फिर से ये न्यूज आ गई, अगर आप लोगों को थोड़ा भी याद होगा तो आप लोग इसको जान पाएंगे। तो इस तरीके से रेगुलर अगर न्यूज चलती रहती है तो 1-2 बार तो उसका रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाता है और फिर बीच में भी चीजें आती रहती हैं, ठीक है।
जैसे मैंने आप लोग कई बार बता लिया, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहां पर होने वाली है बताइए जरा। तो कई बार तो मैं ही आप लोगों का रिवीजन करा देता हूं, तो नवंबर में होगी, नवंबर तक तो कई बार इसको आप लोग याद कर लोगे। तो इस तरीके से देखिए, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर अभी नियरली 10,000 के करीब जो चिल्ड्रन है कंट्री के अंदर, ठीक है, तो उनको केयर और प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उनकी देखभाल की जरूरत है उनको, क्योंकि फिलहाल जो अगर देखा जाए कोविड-19 के चलते काफी सारे ऑर्फन हो गए हैं, यानी कि अनाथ बच्चे हो गए हैं। कई सारे बच्चे जो हैं उनके एक माँ बाप या फिर एक किसी का अकेला माँ या फिर बाप उनकी डेथ हो गई है। तो काफी सारे बच्चों की अभी जरूरत है कि हम लोग उनके बारे में ध्यान रखें, ठीक है। तो ये जो एज है 0 से लेके 17 तक है यहाँ पर, यानी कुछ ऐसे बच्चे जो पैदा हुए थे जस्ट अभी, तो ऐसी भी एज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारा कार्यक्रम जो यहाँ पर टैकल किया जा रहा है, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये यहाँ पर इसको लेकर चल रहा है, यानी कि जो एक कमीशन है जो कि बच्चों को देख रेख के बारे में बात करते हैं, इसी के द्वारा क्रिएट किया गया ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल। यानी कि अगर आप लोगों को भी पता चलता है कोई ऐसा बच्चा है तो आप लोग भी यहाँ पर जाकर चीजों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है ये वेबसाइट, जिसका बाल स्वराज कोविड केयर नाम रखा गया है। ये जो एनसीपीसीआर है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये मॉनिटर एक तरीके से मॉनिटरिंग अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 109 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, जिसके चलते यहाँ पर कोई भी बच्चों से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पर फिलहाल, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तुरंत आप लोगों से कि एनसीपीसीआर किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके अंडर में आती है, तो ये स्मृति ईरानी जी के अंडर में आती है। तो ये बेसिक कुछ चीजें, बेसिकली ऑब्जेक्टिव तो यही है कि बच्चों की जो देख रेख की जा सके, अगर किसी भी तरीके से कोई बच्चा दिक्कत में है कोविड-19 के चलते, तो उसको यहां पर अभी ध्यान रखा जा सके, ठीक है। ऐसी न्यूज आप लोगों से कई बार बन जाती है, खासकर जब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जब बात करते हैं कि अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, जब बात करते हैं कि हमारी कंट्री में पोल्यूशन को कम करने के बारे में। तो ये ऐसे पॉइंट है, आप लोग इनको कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी की अध्यक्षता में आती है, तो इसके द्वारा एक वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन अभी सेरेमनी यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें इनके द्वारा कई सारे जो भी यहाँ पर अभी चीजें हैं SATAT इनिशिएटिव से रिलेटेड यहाँ पर अभी लॉन्च की गई। तो यहां पर बेसिकली है क्या, पहले आप लोग इसके बारे में समझिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव, यानी कि एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जो सस्टेन रहे, यानी कि लंबे समय तक चले, ताकि अफोर्डेबल यानी कि ज्यादा महंगा ना हो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो भी यातायात के साधन है उसको हम लोग ऐसा इंप्रूव कर सकें। यानी कि आज की डेट में जैसे मेट्रो है, मेट्रो में आप लोग ट्रेवल करते हैं, या फिर आप लोग बात करिए मेट्रो की जगह किसी और साधन में आप लोग ट्रेवल करते हैं, तो वो सस्ता होना चाहिए। जैसे उड़ान स्कीम स्टार्ट की गई, उड़ान का मतलब था उड़े देश का आम नागरिक। तो आम नागरिक कब उड़ेगा, जब चीजें सस्ती होंगी। तो इसी तरीके से चीजें सस्ती की गई तो सस्टेनेबल भी होनी चाहिए, यानी कि कुछ टाइम के लिए तो सस्ती कर दी और फिर वो महंगी हो रही है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर पेट्रोल डीजल के प्राइस इतने क्यों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं इसके पीछे जो गवर्नमेंट की मंशा है वो ये भी है ताकि आप लोग जो है पेट्रोल डीजल जो है वो कम खर्च कर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। पर लेकिन इसमें दिक्कत यहाँ पर ये अभी हमारी कंट्री में प्रॉपर प्रोविजन नहीं है, प्रॉपर अभी सिस्टमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचागत विकास नहीं किया गया, उसी से पहले यहाँ पर ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। और गवर्नमेंट के पास में पैसे की भी कई बार कमी होती है, तो उसके चलते भी ऐसे स्टेप उठाए जाते हैं। पर लेकिन फिर भी जनता के बारे में सोचना चाहिए, लोगों के पास में भी तो जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो पर लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा क्रूल जो यहां पर बन गई है हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर की बात करिए चाहे स्टेट की बात करिए, दोनों ही दबाकर जो जनता के ऊपर भी फिलहाल टैक्स लगा रहे हैं, जो भी यहां पर आप लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये यूज करते हैं, तो उसके चलते वो एक अलग चीज होगी। तो यहां पर अगर बात करें कोऑपरेशन जो देखने को मिल रहा है, तो ऑयल एंड जो गैस के मेजर हैं जैसे ऑयल इंडिया, HPCL, BPCL, गेल, IGL, तो ये सारे प्रमोट करेंगे यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैसे नॉर्मल किया जा सके। इसमें जो टारगेट है वो ये भी है कि कंप्रेस्ड जो बायोगैस है यानी कि जिसको CBG बोला गया है उसको भी अवेलेबल कराया जा सके, ग्रीन फ्यूल होगा, पोल्यूशन भी कम फैलाएगा। तो इसके चलते ये लॉन्च किया गया था, यहां पर कब लॉन्च किया गया था 2018 में, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था और टारगेट ये है कि 15 जो मिलियन मीट्रिक टन जो है CBG यानी कि कंप्रेस्ड जो कंप्रेस्ड बायोगैस है वो यहां पर 5000 के करीब जो प्लांट है हमारी कंट्री में 2023 तक का, इसको टारगेट किया गया है। इससे फायदा क्या होगा, देखिए अगर आप लोग ऐसी चीजें कोई करना स्टार्ट कर देते हैं तो मैक्सिमम तेल हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, कच्चा तेल। उसके चलते हमारी कंट्री जो है दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर हम अपनी ही कंट्री में कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर दें, जैसे बैटरी की कार बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो अगर हम लोगों ने अगर जो कार के अंदर बैटरी यूज करना स्टार्ट कर दिया डीजल पेट्रोल की जगह, तो क्या होगा, अपनी ही कंट्री में हम लोग चीजों को यूज कर पाएंगे, हमारी ही कंट्री में सारी चीजें रहेंगी, बाहर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो अच्छा रहेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। तो इस तरीके से आप लोग ऐसी स्कीम के बारे में याद रखिएगा। तो STAT तो ये स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल फ्यूचर की तरीके से यहां पर एक फोकस भी रखा गया यहां पर, ये तो सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखें, कई बार शॉर्ट फॉर्म देकर कंफ्यूजन में आप लोग को डाल देंगे, पता नहीं चलेगा आप लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। पर लेकिन आप लोगों को
वो नहीं कहते टॉपिक पता होगा क्या है, पर लेकिन एग्जाम में आंसर नहीं दे पाओगे, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए वीडियो के एंड में ना आप लोगों का जो क्विज होता है उसको देखकर आप लोग जरूर जाया कीजिए। आप लोगों का एक रिवीजन तो आप लोगों का छोटा सा मैं ही करा देता हूं डेली। ठीक है, एक तो स्टार्टिंग में पढ़ा दिया, फिर आप लोगों को वीडियो के आप लोगों के एंड में हो गया। ठीक है, एक पूरा वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, अगले दिन करा दिया, तो मोटे मोटे 4 रिवीजन तो मैं ही आप लोगों के करा देता हूं। फिर मंथली वीडियो आ जाती है, एक रिवीजन उसमें आप लोगों को हो जाते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर आप लोग सीरियस होकर चीजों को लेकर चलेंगे तो आधे से ज्यादा काम तो मैं ही आप लोग का लपेट देता हूँ लपेट देता हूँ, इन्हें कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, पर लेकिन वही है कि आप लोग फिर इतने ज्यादा आलस में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा यार इस आलस को साइड में रखिए। इन्हें कहते हैं कि वो क्या एक पोयम थी, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी आलस आए तो क्या जग सुंदर हो पाए। पूरी पोयम तो याद नहीं आ रही, बचपन में थी याद तो इसी तरीके से चीजें, तो आलस से जितना डिस्टेंस बनाकर रखोगे जिंदगी उतनी सुंदर रहेगी। एक स्कीम है यहाँ पर हमारी कंट्री में जो काफी सारे गरीबों को यहाँ पर फायदा पहुंचा गई, जिसका नाम भी गरीबी है, यानी कि प्रधानमंत्री, यानी कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके रिलेटेड यहाँ पर गरीब कल्याण जो पैकेज है यहाँ पर, ये यानी कि गरीबों के कल्याण के लिए पैकेज कब लाए गए यहाँ पर, जब दिखने लगा कि कंडीशन खराब हो रही है, कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लग गया, लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर लोगों को पीने के लिए दारू नहीं मिल रही है, तो फिर जुगाड़ किया गया कि चलो तुमको हवेली पर बुलाते हैं और फिर खाने पीने का जुगाड़ करते हैं। तो वो सारी चीजें जो भी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि शराब वराब की दुकानें बंद की गई, तो काफी सारे लोगों के द्वारा तो ये बोला गया कि मोदी जी सब जो है चाय नहीं पीते हैं, कुछ शराब भी पीते हैं, शराब की दुकानें खोलो। तो ये काफी अजीब एक माहौल देखने को मिला, पर लेकिन सही नहीं है यार, ये सारी चीजें हेल्थ के लिए काफी नुकसानदेह हैं। पर हाँ, जिनको खाने की जरूरत है, जिनको इलाज की जरूरत है, उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसके चलते एक इंश्योरेंस यहां पर प्रोवाइड कराया गया, खासकर जो हेल्थ वर्कर है उनके लिए भी। हेल्थ वर्कर देखिए, सबसे पहले अगर किसी को कोरोना हो गया तो कोरोना जाएगा, कोरोना का मरीज जाएगा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में उसको कौन देखेगा, नर्सेज देखेगी और डॉक्टर देखेंगे। अगर उनको कोई बीमारी लग जाती है, उनकी जान चली जाती है, तो फिर उनके घर वालों को कौन देखेगा। तो इसके चलते यहां पर ये जो स्कीम है अभी 1 साल के लिए और एक्सटेंड इसको किया गया, जिसके चलते यहां पर अगर जो वर्कर है इस तरीके से कोई भी इस तरीके से कोविड-19 की चपेट में आता है, तो यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी यहां पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके थ्रू यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए तो। ठीक है, तो यहां पर इंप्लीमेंट की जाती है यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, ताकि चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, ताकि जो लोग हैं जिन तक जो चीजें पहुंचानी है उस तक इस चीज को पहुंचाया जा सके। तो इनिशियली लॉन्च किया गया था इसको जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगाया गया ना 2020 में, तो उस टाइम पर 90 डेज के लिए फिर एक्सटेंड किया गया 2 बार, अभी फिलहाल फिर एक्सटेंड कर दिया गया। टारगेट क्या है कि 50 लाख तक का यहां पर ऑल जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। उनकी डेथ के बाद में अगर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो जाती है, तो जो फैमिली है उसके ऊपर, जो पेशेंट के ऊपर, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, जो उस वर्कर के ऊपर, तो उनका ध्यान रखा जा सके। तो कोविड-19 की पेशेंट की जो ध्यान रखते रखते पता चला कोविड-19 की कंपेयर में आ गए और यहां पर इनकी ही जान चलेगी। ऐसी गई नहीं है, बहुत सारे लोगों, ऐसे बोल नहीं रहा हूं गई है, ऐसे बहुत सारे लोगों की जान गई है रियलिटी में। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये जरूरी है, जिसके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। ओके, तो ये थी यहां पर एक न्यूज, आई होप की माइंड में क्लैरिटी आप लोग की आई होगी। आइए अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सेंट्रल जो गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसके बारे में। हेल्थ से रिलेटेड देखिए जो चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जा रही है फिलहाल, क्योंकि हेल्थ एक तो काफी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फिलहाल बना हुआ है। अगर बात करते हैं यहां पर किससे रिलेटेड, कोविड-19 से रिलेटेड। और इसी के चलते हमारे संविधान के अंदर जब जाएंगे तो 7वें शेड्यूल के अंदर जो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो हेल्थ कहां पर आता है ये आप लोग बताइए। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूं, रिविजन हो जाएगा। किस लिस्ट में आता है, एजुकेशन कहां पर आता है याद रखिएगा, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो यहां पर जो बात की जा रही है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, तो इसके द्वारा यहां पर अभी रिवैम्प किया गया, यानी कि और ज्यादा सपोर्ट किया गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम है उसको लेकर। ये एक अम्ब्रेला जो स्कीम है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। ठीक है, तो जिसके चलते इसको जिसको यहां पर रन या फिर रैन आप लोग बोल सकते हैं, तो ये जो बोला जाता है यहां पर रैन, RAN, तो यहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसके चलते यहां पर डिस्क्रिशनरी ग्रांट दिया जा रहा है। यहां पर जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के चलते ये एक तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं कैशलेस, पेपरलेस और सिटीजन सेंट्रिक ये सर्विस, ताकि सब लोगों को इलाज मिल सके प्रॉपर वे में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ स्कीम को लेकर काफी ज्यादा सतर्क है। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पर कवर किया जा रहा है, जैसे इंप्लॉय हो गए, पेंशन हो गए, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, सबको इसके तहत सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसके डिपेंडेंट जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आरोग्य जो निधि है जिसको ना रैन बोला गया, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है 15 लाख का, जिसके चलते जो गरीब एक तबका है सोसाइटी में उसको भी लाइफ थ्रेटनिंग अगर डिजीज जैसे कैंसर हो गया, रेयर कोई डिजीज हो गई, तो उसको इलाज प्रोवाइड कराया जा सके। और हेल्थ जो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर है उनकी जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है वो भी यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर 1,25,000 तक आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है, अगर एनुअल जो इनकम है वो 1,25,000 से कम है। याद रखिएगा, अगर 1,25,000 से एनुअल इनकम कम है तो ये यहाँ पर एक ग्रांट भी दिया जा सकता है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट कोई कराना है तो ये भी एक फैसिलिटी
फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। यानी कहने का मतलब ये कि ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं कैसे लोगों को जो है सही तरीके से सही स्कीम प्रोवाइड कराई जाए, और खासकर जो गरीब तबका जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन हो गई उनके लिए थोड़ा सा और ज्यादा फोकस यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थी हमारी शॉर्ट न्यूज। आइए अब चलेंगे थोड़ा सा डिटेल वाली न्यूज की ओर। डिटेल वाली न्यूज काफी खतरनाक वाली न्यूज है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक्सप्लेन वाला जो पोर्शन है जो मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस का इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द हिंदू न्यूज़पेपर का पूरा डिस्कशन द हिंदू वाली वीडियो में कर ही लेते हैं, और यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग निचोड़ निकाल लेते हैं। तो इसके चलते अगर ये दो वीडियो आप लोग कंप्लीटली फॉलो करके चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कभी भी जिंदगी में टेंशन होने वाली है किसी भी तरीके से। प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर, आंसर राइटिंग के अंदर, एसए के अंदर, एथिक्स के अंदर, तो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर कवर हो जाती हैं पर्टिकुलर इन वीडियो के थ्रू। तो इसलिए कहते हैं कि ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, टकटकी लगाकर आप लोगों को देखनी है, ठीक है। अभी यहां पर हम लोग बात करेंगे एक आर्टिफिशियल सन के बारे में। तो ये आर्टिफिशियल सन जो है यहां पर चाइना के द्वारा अभी यहां पर इसको बोला गया EAST, यानी कि इसका मतलब है यहां पर चाइना का एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग जो यहां पर टोकमाक, ठीक है। तो यहां पर ये टोका मार्क भी आप लोग इसको बोल सकते हैं बेसिकली। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया ईस्ट और वेस्ट, चाइना का सूरज है बेस्ट। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनके द्वारा अभी फिलहाल यहाँ पर 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर यहाँ पर पहुंचा दिया गया, जो कि सूरज से भी 10 गुना ज्यादा गर्म हो गया यहाँ पर ये। यानी कि जो सूरज की जो गर्मी है तो उससे भी यहाँ पर 10 गुना ज्यादा आ गया। तो हाई गर्मी वाली जो बात नहीं है, तो उसमें 10 गुना ज्यादा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाइना का सूरज हो गया जो आर्टिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि चाइना ही यहाँ पर ये ऐसे कुक्रम कर रहा है, ऐसी ऑलरेडी प्रक्रिया जो है यहाँ पर ये साउथ कोरिया के द्वारा भी की गई। तो साउथ कोरिया का यहाँ पर जो कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोक यहाँ पर जिसका नाम है टोकामाक, ठीक है। तो ये एडवांस रिसर्च आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, जिसके चलते इनके द्वारा भी यहां पर ये एक्टिविटी की गई। चाइना के द्वारा 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस यहां पर लिया गया 20 सेकंड के लिए। तो इसके चलते आखिर आप लोग बोलेंगे क्यों ऐसा सिरदर्दी कर रहे हैं, क्यों फालतू की चीजों में लगे हुए हैं। तो ये ऐसी कुछ चीजें आप लोगों के मन में यहां पर आती होंगी, तो इसके बारे में मैं अभी आप लोगों से बात करूंगा, सारी कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे। जो यहां पर बात की जा रही है टोकामाक के बारे में, ये एक एक्सपेरिमेंटल मशीन है बेसिकली, ठीक है, जो आप लोग यहां पर भी देखते हैं, जो कि डिजाइन की जाती है एनर्जी फ्यूजन के लिए। आप लोग याद रखिएगा, दो तरीके की प्रक्रिया आप लोगों को देखने को मिलती है, एक को बोलते हैं फिजन, ठीक है, और एक को बोलते हैं फ्यूजन। तो जहां पर फिजन है, ये नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो एक बड़ा एटम होता है वो डिवाइड हो जाता है दो एटम में, ठीक है। कोई भी प्रक्रिया यहां पर हो सकती है, आप लोग बम्बार्डमेंट करते हैं, जो जिस भी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ना केमिस्ट्री के अंदर में, तो फ्यूजन वाली फॉलो की जाती है। इसमें से एनर्जी निकलती है, फिर उसको यूज किया जाता है। फ्यूजन वाली जो होती है उसके लिए पहले आप लोगों को माहौल बनाना पड़ता है, और यहां से फिर एनर्जी भी भयंकर निकलती है। तो ये फ्यूजन होता है जिसमें दो एटम मिलकर एक बड़ा एटम बना लेते हैं, इसमें ज्वाइंट होते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग फ्यूजन के ऊपर काम कर रहे हैं। नॉर्मली जितने भी रिएक्टर हैं अगर देश के अंदर आप लोग बात करिए, वो फ्यूजन के ऊपर काम करते हैं, पर लेकिन हम लोग अभी बात करें कि फ्यूजन के ऊपर यहां पर काम किया जाए, ताकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उससे अच्छी खासी एनर्जी हम लोग जनरेट कर सकें। तो ये एक बेसिक ये कंफ्यूजन जो आप लोग के माइंड में रहता है, ये दूर होना चाहिए। क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और बता देता हूं इसके बारे में, कुछ और बातें अगर आप लोगों को यहां पर पूछ ली जाए फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बने, तो पहले न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आप लोगों से बात कर लेता हूं। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो है स्प्लिट हो जाता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। और नॉर्मली जो न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है उसी के सारे जो न्यूक्लियर हमारी कंट्री में कमर्शियल न्यूक्लियर जो रिएक्टर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम उसी को यूज करते हुए यहां पर काम करते हैं, जो कि अभी फिलहाल यूज किया जाता है। और वो उसको ब्रेक कैसे किया जाता है? न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की जाती है। आप लोगों ने चेन रिएक्शन का नाम सुना होगा ना, कि यहां पर 3 प्रोडक्ट निकल गए और फिर उसके में से 3 निकल गए, फिर उस तरीके से जो रिएक्शन चलती है, तो ये फ्यूजन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो जो आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा भी होगा, तो उसी से यहां पर ये सारे काम किए जाते हैं। पर फ्यूजन के अंदर जो होता है, पहले आप लोगों को माहौल बनाना पड़ता है, खूब अच्छा खासा टेम्परेचर पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि सूरज का टेम्परेचर आप लोगों को बताइए। तो इसके चलते यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो इसमें दो हल्के हल्के न्यूक्लियाई जुड़कर एक हैवी न्यूक्लियर बना लेते हैं। तो उसके चलते फिर उसको यूज किया जाता है, एनर्जी पहले काफी अच्छी पहुंचाई जाती है, उसके बाद में ये काम करना स्टार्ट होता है। तो जो नॉर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब है वो तो फ्यूजन के ऊपर काम करता है, पर लेकिन जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो फ्यूजन के ऊपर काम करेगा। तो ये इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं पास्ट में, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये फालतू की बातें बता रहा हूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो पूछे जा चुके हैं पास्ट में, वो वाली चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो ईस्ट जो रिएक्टर है यहां पर ये एडवांस जो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट अभी जो रिसर्च डिवाइस है यहां पर देखने को मिली। अगर बात की जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी हेफी, ठीक है, चाइना के अंदर में।
तो यहाँ पर चिंग चोंग, पिंग पोंग, टिंग टोंग, पता नहीं क्या क्या है ये सारी चीजें, तो ये आप लोगों को देखने को मिलती हैं। सारे ऐसे नाम रहते हैं इनके, आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसी इनकी गंदी हरकतें हैं ऐसी तरीके की इनकी चीजें देखने को आप लोगों को मिलती हैं। यानी कि सब शांति में रहते हैं। पता नहीं मुझे चाइना से ना चिड़न सी होने लगी है। पहले तो मुझे लगता था यार कंट्री कहाँ से कहाँ पहुंच गई, सही डायरेक्शन में जा रही है, हमको इसको फॉलो करना चाहिए। पर फिलहाल आके अभी पिछले 2-4 सालों में तो जो होने कहते जो दुर्गति इन्होंने कर रखी आसपास वाले देशों की, तो उससे ना इरिटेशन सी होने लगी। मैंने कहा यार आदमी नॉर्मली शांति में रहे, जिंदगी अपनी भी जिए और दूसरों को भी जीने दे, पर वो चीज इनको पसंद ही नहीं आ रही है। जो यहाँ पर इस जो है फर्स्ट टाइम ऑपरेशनल था यहाँ पर 2006 में। अगर बात की जाए पर्पज ये है कि आर्टिफिशियल सन बनाया जा सके और इसके चलते जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसको यूज किया जा सके। एक तरीके से जो पावर जो सन से निकलती है उसी तरीके की पावर हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, तो फायदे से कई सारे देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन डेवलपमेंट होगा। चाइना क्या चाह रहा है कि ग्रीन डेवलपमेंट किया जाए, इसके चलते जो एनर्जी है यहाँ पर वो प्रोड्यूस की जा सके, ताकि जो वेस्ट जनरेट ना हो सके नॉर्मली, कि वेस्ट जनरेट हो जाता है। तो सूरज मान लीजिए जो पिघलता है, जो भी होता है सूरज के अंदर जो फ्यूजन की जो रिएक्शन होती है उससे कोई वेस्ट जनरेट होता है नहीं ना। इसी तरीके से फ्यूजन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कोई एमिट नहीं होता है ग्रीन हाउस गैस का भी, तो इसके लिए भी काफी अच्छा है। और यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो जिसको ITER बोला गया, ये फैसिलिटी जो है ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन एक रिएक्टर है, जो कि यहाँ पर बीकेएम होगा, ऑपरेशनल होगा यहाँ पर 2035 तक का। और इसमें कई सारी कंट्री मेंबर है, जैसे चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इंडिया हो गया, जापान, कोरिया, रसिया और यूनाइटेड स्टेट। तो ये मिलकर यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फायदा क्या होगा, फिर से वही बात है, फायदे होने वाले बहुत सारे, जिससे कि हम लोग एनर्जी जनरेट कर पाएंगे और कहीं ना कहीं इसके चलते हम लोग जो पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सारी जो मीठी मीठी प्यारी प्यारी चिकनी चुपड़ी बातें हैं, तो ये है सारी जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात की जा रही है MSP। ठीक है, तो यहां पर MSP क्या है, यहां पर ये इसको फुल फॉर्म पहले तो पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या मतलब है, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि यार मिनिमम ना कम से कम अगर किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं तो 1 साल का करंट अफेयर कम से कम कवर करके जाइएगा। तो ये मिनिमम सपोर्ट है जो आप लोगों को कम से कम देनी है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इससे कम अगर देंगे तो फिर खस्ता हालत होगी, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो किसानों ने जितनी लागत लगा दी है खेतों के अंदर में, तो उसको आउटपुट भी मिलना चाहिए ना। पता चला जितनी मेहनत कर दी उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, वो जो प्रोडक्ट में आप लोगों ने मान लीजिए 5,000 रुपए लगा दिए उसको बनाने में, मार्केट में जाकर बेचा, वो बेचा गया यहाँ पर 4,500 का, 500 रुपए का लॉस हो गया। घर वाले जूते मारेंगे पकड़ के कि क्या बना दिए, क्या कर दिया। ठीक है, और नुकसान करके बैठ गए, ऐसी ऐसी हरकतें करते रहते हो। पर लेकिन अगर ये 5,000 का बनाया और पता चला ये मार्केट में जाके आप लोगों ने 25,000 का बेच दिया, ठीक है, तो घर वाले बल्ले बल्ले की बहुत बड़ी चीज कर रहे हो यार, और बनाओ, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो किसान अगर खेतों में जो भी सामान उगा रहे हैं, अगर उनको अपनी लागत भी नहीं मिल पा रही जो कि नॉर्मली देखने को मिलती है, तो फिर क्या करेगा, एक ही तरीका सुसाइड करेगा। और यहां तो बुरी बात इतनी है आज की डेट में कि उनकी सुसाइड को भी काउंट नहीं किया जाता है, कितने लोगों की जान जा रही है। गवर्नमेंट फिलहाल डेटा ही पब्लिश नहीं करती है उसको लेकर। तो अभी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा स्टेप उठाया गया, इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको यहां पर आगे सपोर्ट करने की बात की जा रही है कि यहां पर टोटल हमारी कंट्री में याद रखिएगा 22 ऐसी क्रॉप हैं जिनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखने को मिल रहा है, ये खरीफ की क्रॉप के लिए देखने को मिल रहा है, जो कि हमारी प्रेजेंट टाइम में। देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब अनाउंस किया जाता है, कब न्यूज में रहता है, कोई फसल अगर लगाई जानी है तो उस टाइम पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया जाएगा, ताकि अगर फसल अगर लगा रहे हैं तो यहाँ पर किसान उसी के हिसाब से अपने खेतों में फसल उगाएं, ताकि यहाँ पर उसी की पैदावार ज्यादा हो। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो पेडी, पल्सेस और जो ऑयल सीड है, ठीक है, उनके लिए यहां पर देखने को मिला, जो कि खरीफ क्रॉप है। नॉर्मली इससे क्या रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर इसको मिलेगा तो लोगों को ये रहेगा कि और कुछ नहीं तो कम से कम गवर्नमेंट खरीद लेगी, तो कम से कम लागत तो निकल जाएगी। तो कमीशन फॉर जो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है वो यहां पर रिकमेंड करता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और इसी के साथ में शुगर कैन के लिए यहां पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस रहते हैं, यानी कि शुगर कैन के लिए भी लागत का थोड़ा सा कम से कम यहां पर निकलना चाहिए। तो कमीशन फॉर जो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, यहां पर ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आप लोग को देखने को मिलेगा। ये टोटल मिलाकर मैंने 22 क्रॉप आप लोगों को बताई, जिसमें सबसे ज्यादा जो क्रॉप है वो खरीफ सीजन की है। ठीक है, दूसरे नंबर पर रबी की आती है और तीसरे नंबर पर आती है कमर्शियल क्रॉप नॉर्मली जब देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं। बाकी अगर बात की जाए एमएसपी के हाइक होने से क्या क्या सिग्निफिकेंस इसके होते हैं, देखिए आज की डेट में मैक्सिमम लोग जो हैं वो गेहूं और चावल उगा रहे हैं। ठीक है, तो व्हीट उगा रहे हैं और राइस उगा रहे हैं, क्योंकि उनको उसमें एमएसपी अच्छी खासी मिल जाती है। पर लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है उसमें से एमएसपी हटाकर दूसरे एरिया में देना स्टार्ट कर दे, तो जो ग्राउंड टेबल है, जहां पर पंजाब के अंदर ये माना जाता है कि
पानी का लेवल जो है वो काफी कम है, उसके बाद भी वहां पर चावल दबाकर उगाए जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर जो चावल का प्राइस अच्छा खासा मिलता है उनको, तो इसके चलते ये चीजें सुधारनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में काफी नुकसान हो रहा है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं अगर उसमें चेंज किया जाए तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। एमएसपी जो है फिलहाल ऑयल सीड, पल्सेस और जो भी कोर्स जो सीरियल है इनके जो मोटा अनाज वगैरह है उस पर शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि हमारी कंट्री में जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा समझा जा सके और इस तरीके की चीजों से हम लोग डिस्टेंस बनाकर रख सकें। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे तो रहे हैं, पर लेकिन आप लोग क्या क्या चीजें ऐसी काउंट करके चलते हैं इसके अंदर में। देखिए नॉर्मली जो कॉस्ट आ रही है, बीज ला रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, इसी के साथ में पानी दिया जा रहा है, उसका खर्चा आ रहा है, तो कई सारी ऐसी चीजें यहाँ पर महंगाई को भी इंक्लूड करके चला जाता है, ताकि किसानों को एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू यहाँ पर उनको फायदा हो सके। अगर बात करें यहाँ पर, अगर आज के डेट में सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, इश्यूज जो है, एमएसपी अनाउंस तो कर देते हैं पर लेकिन कई बार सबकी जो है यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट नहीं किया जाता है सबकी फसल, खासकर छोटे किसान तो कई बार यहाँ पर मार्केट ही नहीं पहुंच पाते हैं, तो इनके चलते दिक्कत देखने को मिलती है। और नॉर्मली यहां पर क्या रहता है कि यहां पर गेहूं और चावल में ही सारी चीजें चली जाती हैं और क्रॉप को नॉर्मली ध्यान ही नहीं जाता है, तो इसी के चलते यहां पर लेस जो इफेक्ट नॉर्मली देखने को मिलता है। जिस तरीके से अनाउंस किया था ना कि हाँ एमएसपी हो गया, एमएसपी हो गया, पर सबको फायदा देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर जो मिडिल मैन है, जो यहां पर कमीशन एजेंट है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट ऑफिशियल है, तो बिचौलिया रहते हैं, तो वो भी यहां पर कई बार यहां पर आप लोग करप्शन करते हुए नजर आते होंगे, ठीक है, तो उसके चलते भी न्यूज में रहते हैं। तो अभी 3 फार्म जो लाए गए हैं उसमें इनको हटाने की बात की जा रही है, पर फिर ये बोल रहे हैं अगर उनको हटा दिया डायरेक्ट यहां पर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बड़ी बड़ी कंपनी अगर उनके हाथ में आ गई तो फिर वहां पर कितना नुकसान हो जाता है, तो वो देखना पड़ेगा। मुझे सबसे बड़ी चीज पता है क्या लगती है आज के में, जो सोचने के लिए मजबूर करती है। आप लोग ये सोचिए, किसानों ने खेतों में पूरी अपनी फसल उगाई, ठीक है, उनको मिल रहा है 5 रुपए किलो अगर गेहूं का प्राइस, तो वही गेहूं आप लोगों को मार्केट में जाके मिल रहा है 30 रुपए की, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। यानी कि जो यहां पर आज की डेट में जो खेतों में अपनी फसल उगा रहे हैं मेहनत करके, उसको नहीं मिल रहा है, ये बिचौलिया खा जा रहे हैं जो यहां पर मार्केट में लेकर जा रहा है, और जो बेच रहे हैं यहां पर उसको फायदा हो जा रहा है। तो इससे किसान क्या करेगा, तो सुसाइड ही करेगा, और कुछ तो कोई चारा बचता नहीं है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी आ जाती है। तो इसी के चलते हमारी देश में कंडीशन देखने को मिलती है, और मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। पानी बरसा नहीं है तो फिर पानी के साथ में बह जाती है जिंदगी, तो ये चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है बेसिकली इंडस जो बेस्ट मेगा फूड पार्क है उसके बारे में। तो यहां पर अभी हमारी कंट्री में जो यूनियन फूड प्रोसेसिंग, यानी कि फूड को प्रोसेस करने के जो एक पैकेजिंग में कन्वर्ट किया था, यानी कि यहां से खेतों से निकला, फिर गोदाम में पहुंच गया, फिर वेयर हाउस में पहुंच गया, फिर यहां से चल के फिर लोगों के घरों में पहुंच गया, फिर प्लेट में पहुंचा, फिर आप लोगों ने मजे में खाया। तो यहां पर इंडस जो बेस्ट मेगा फूड पार्क है यहां पर रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर में, ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये बनाया किसके अंदर जाता है, तो मेगा फूड पार्क स्कीम है हमारी कंट्री में। तो टोटल मिलाकर फूड पार्क 5000 के करीब जो पीपल है यहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, और 25000 के करीब जो फार्मर है उनको फायदा हो जाता है अगर एक फूड पार्क किसी एरिया में बन जाता है। लॉन्च किया गया था स्कीम को 2008-9 में, एम था ताकि मेजर बूस्टअप मिल सके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। अभी यहां पर बात करें तो वैल्यू जो यहां पर एडिशन किया जा रहा है वैल्यू का, और रिड्यूस किया जा रहा है फूड वेस्टेज, यानी कि जो खाने की बर्बादी है वो कम हो जाएगी। इसके चलते और ज्यादा लोगों को खाना मिल पाएगा, और इसी के चलते यहां पर खासकर जो पेरिसेबल आइटम है जैसे कि टमाटर हो गया, ठीक है, कोई ऐसा आइटम जैसे कि आप लोग बात करिए संतरा हो गया, ठीक है, जैसे कि जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनको अगर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा तो लंबे समय तक उनकी जिंदगी टिक पाएगी, वरना वो पता चला खेतों में ही खराब हो गया। तो बहुत सारा रीजन तो यहां पर यही है कि हमारी जो चीजें हैं वो खेतों में से बाहर निकलने से पहले ही खराब हो जाती है। तो उसके चलते तो आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना हमारा रह जाता है अगर हम लोग ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोसेसिंग जो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वो इंप्लीमेंट करती है मेगा फूड पार्क की स्कीम को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी यहां पर अगर बात की जाए लिंक अगर कर दिया जाए एग्रीकल्चर को यहां पर मार्केट के साथ में, तो यहां पर काफी फायदा रहेगा किसानों को। अगर फायदा हो तो एक तो मिनिमम वेस्टेज होगा, इनके जो उनकी फसल है वो कम बर्बाद होगी, इंक्रीज होगी फार्मर की इनकम जो कि 2022 तक का डबल करने की बात भी की जा रही है। इसी के साथ में क्रिएट करेंगे मोर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया में, तो ताकि लोग और ज्यादा काम करेंगे। तो क्लस्टर अप्रोच लेकर यहां पर चल रहे हैं। क्लस्टर अप्रोच क्या बोलते हैं, इफेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन, यानी कि जैसे कि आप लोग देखें यहां पर मान लीजिए जैसे कि मैंने पीपीटी बनाई, ठीक है, पीपीटी बना के वीडियो को अपलोड किया, तो इस तरीके से मान लीजिए कोई मुझे पीपीटी बनाकर दे रहा है, ठीक है, मैं वीडियो को यहां पर बनाकर फिर उसको अपलोड, मैंने वीडियो बना दी, ठीक है, तीसरा पर्सन उसको जाकर अपलोड कर दे, फिर चौथा पर्सन जाकर उसको पब्लिक कर दे, पांचवा पर्सन जाकर जो पीडीएफ को जो अपलोड कर दे टेलीग्राम पर, तो इसका मतलब ये हो गया पूरी टीम काम कर रही है यहां पर, तो एक इंसान के ऊपर बर्डन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर सबका बर्डन जो है वो शेयर यहां पर हो गया है, तो इसके चलते सबको यहां से फायदा भी मिलेगा फिर कुछ ना कुछ। तो यहां पर एक इफेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन जो कोऑर्डिनेशन होता है, तो उसके चलते एक क्लस्टर अप्रोच बोलते हैं कि सबको यहां पर जो भी उसमें स्टेक होल्डर है सब यहां पर इंक्लूड कर लिए गए, तो इसके चलते स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है, ठीक है।
आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होती है यहाँ पर अच्छे लेवल पर, उससे फायदे देखने को मिलते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनती है, वेल स्टेब्लिश सप्लाई चेन बन जाती है, देश में सारी चीजें प्रॉपर वेट पैटर्न में चलती नजर आ जाएगी। और 50 करोड़ के करीब पर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इंप्लीमेंट किया था स्पेशल पर्पज व्हीकल के थ्रू, यानी कि उसी के लिए प्रॉपर फोकस रहता है, जो कि बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर रहती है यहाँ पर कंपनी एक्ट के तहत यहाँ पर ये काम सारे किए जाते हैं, ताकि फूड पार्क अगर कोई डिक्लेयर कर दिया गया कोई ऐसा, तो इससे ये रहेगा कि फिर काफी सारे लोगों को जॉब मिल जाएगी। का सामान निकाल के लाए खेतों में से, उनको ले जाके फूड पार्क में रख दिया और लंबे समय तक रखा हुआ, जब जरूरत पड़े तो वहां से निकाल लिया। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज है यहाँ पर ये साइंस एंड टेक के बारे में बात कर रही है। तो ये न्यूज आप लोगों को बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर जियो स्टेशनरी के बारे में। इसका क्या मतलब होता है, अगर इसके बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो देखिए, जियो स्टेशनरी का मतलब होता है कि पृथ्वी पर अगर कहीं पर कोई चीज है फिक्स, ठीक है, तो वो इस तरीके से घूम रही है कि पृथ्वी पर होते होते आप लोगों को वो फिक्स नजर आएगी। यानी कि अगर कोई यहाँ पर कोई चीज है तो वो पृथ्वी के स्पीड के साथ में ही घूम रही है, जितनी स्पीड से पृथ्वी घूम रही है। तो इसका मतलब आप लोगों को ये फिक्स नजर आएगी, आप लोगों को घूमती नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि जितनी स्पीड से पृथ्वी घूम रही है उतनी स्पीड से यहां पर ये चीज घूम रही है। इसको आप लोग समझने के लिए इसको बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए आप लोग बाइक पर जा रहे हैं और कोई पर्टिकुलर आपका दोस्त जो है वो गाड़ी में चल रहा है बराबर में, दोनों की स्पीड बिल्कुल एक जैसी है, सेम टू सेम। ठीक है, तो ऐसा लगेगा ही नहीं चल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर कोई देखेगा इस तरीके से, यहाँ पर एक दूसरे को आप लोग देखेंगे तो आप लोग एक दूसरे को यहाँ पर फिक्स नजर आप लोग आएंगे। हाँ, बाहर से अगर कोई आप लोग को देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ चल रहा है, वरना एक दूसरे के रेफरेंस में आप लोग रुक गए हैं एक तरीके से। तो इसी का भी हम लोग यूज करेंगे। अभी चल क्या रहा है पहले ये समझ लेते हैं। अभी ये बोला गया कि आने वाले टाइम में फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस डिकेड के अंदर में, यानी कि दशक के अंदर में लगभग 1250 के करीब सैटेलाइट जो हैं ये एनुअली छोड़े जाएंगे, यानी कि हर साल 1250 के करीब सैटेलाइट छोड़े जाएंगे। और 70% ये होंगे यहाँ पर कमर्शियल सैटेलाइट, यानी कि पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ से जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं बोलूं कि एसएलवी का एक सैटेलाइट हम लोग को छोड़ना है, जो कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बेसिकली कंपनी को यहाँ पर एक तरीके से यानी कि पूरा एक बैंड प्रोवाइड कराएंगे, जिसके चलते सारी चीजें अच्छे से देखने को मिलेगी, इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो ऐसे प्राइवेट बहुत सारी कंपनी है आज के डेट में अपने सैटेलाइट खुद के यूज कर रही है। तो वेरियस प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर आज के डेट में खुद के सैटेलाइट लेकर आ रही हैं। और ये सारी चीजें कहां पर होती है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में होती है। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट कहां पर होता है, तो ये लगभग यहां पर 1500 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली जियो स्टेशनरी जो होता है वो यहां पर 3600 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलते हैं, 35,800 किलोमीटर के करीब या 3600 बोल सकते हैं। और बाकी का जो मीओ होता है इसको बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तो यहां पर 5000 से लेके ये 12000 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों के यहां पर सैटेलाइट देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट के बारे में अगर आप लोगों से बात करें कोई, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही। ठीक है, तो यहां पर अभी बात की जाए तो आइडिया जो है इंटरनेट जो सिस्टम आज के डेट में एक नया सिस्टम स्टेब्लिश किया जा रहा है इंटरनेट का, भी 5G भी आ रही है और कई सारी चीजें निकल कर आ रही है आप लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो यहां पर बेसिकली यूजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको यूज करने की बात की जाती है। पर लेकिन कुछ लैग देखने को मिलेगा। लैग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए वहां से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो काफी दूर है, सिग्नल सेंड करने और सिग्नल वापस आने में कुछ लैक हो जाता है, तो उसके चलते थोड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम भी आती हैं। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के अंदर अगर बात करें तो यहां पर 500 से लेके 2000 के बीच की रेंज में आप लोग स्टैब्लिश करते हैं, जबकि स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो 36,000 किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो एक ह्यूज डिफरेंस आप लोग दोनों में यहां पर देख सकते हैं। अगर इनकी डिस्टेंस के हिसाब से देखें, जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है यहां पर ये अर्थ के काफी क्लोज ये आसपास में घूमता है, तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे और फास्टर स्पीड देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर बात करें 27,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहां पर ये सैटेलाइट घूमते हैं, जो कि यहां पर जो प्लैनेट का यहां पर ये लगभग अगर बात करें कंप्लीट कर लेते हैं फुल सर्किट यहां पर ये 90 से लेके 120 जो मिनट के अंदर में। ठीक है, इसी के साथ में जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है यहां पर वो लगभग मैंने बताया भी आप लोगों को, तो 36,000 यानी कि 35,786 किलोमीटर के करीब देखने को मिलेंगे। इनमें स्पीड है यहां पर 11,000 किलोमीटर पर आवर, यहां पर कितनी थी 27, तो यहां पर लगभग आधी से भी कम होगी। इसी के साथ में यहां पर जो रोटेशन में जो टाइम लगता है, ठीक है, तो सेम टाइम है जितना रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है वो सेम टाइम है जितना पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। तो वही है ना, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, तो पृथ्वी जितनी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा रही है तो उसी तरीके से घूम रहे हैं, जैसे आप लोगों को मैंने यहां पर दिखाया। ठीक है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा रही है, उतने टाइम में यहां पर ये भी एक चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला गया है। तो इजी कनेक्टिविटी रहती है यहां पर जो यहां पर अगर बात करें स्टेशनरी की, जहां पर आप लोग होंगे तो वहीं पर ही आप लोग कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर इजी कनेक्टिविटी आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है यहां पर ये एक तरीके से हायर एल्टीट्यूड पर होने की वजह से एज कंपेयर टू लियो जो है लो अर्थ सैटेलाइट, तो यहां पर लॉन्गर डिस्टेंस हो गई, तो यहां पर रिजल्ट में लेटेंसी आ जाती है। थोड़ी सी लेटेंसी का क्या मतलब है
कि सिग्नल जाके और सिग्नल आने में तो यहां पर थोड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, पर लेकिन ये स्टेशनरी है तो इसलिए फायदा ही रहता है कि सिग्नल आप लोगों को ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो इसके चलते कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं टाइम टू टाइम, अगर कोई दिक्कत कहीं पर देखने को मिले तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो उसी में से एक यहां पर अभी ये प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते अभी ये रिसेंटली न्यूज में आ गया है। ठीक है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है फिलहाल अभी, ताकि हम लोग जो लो अर्थ ऑर्बिट में भी सैटेलाइट को ढंग से सेटल कर सकें और अपनी जो भी चीजें हैं, जैसे कि अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है स्पेक्ट्रम नए नए खरीदे बेचे जा रहे हैं इंटरनेट के लिए, 5G नेटवर्क की बात की जा रही है, तो ये काफी एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, तो उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो यहां पर देखा जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, मुझे लगता है कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। आइए अब आगे चलते हैं, सर्वे के बारे में बात करते हैं। ये काफी एक खतरनाक न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। बेसिकली ये माना जा रहा है कि यहां पर अभी फिलहाल अगर बात करें एग्रीकल्चर के बारे में, तो 40% जो वर्ल्ड की एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, जो खेतों में खेती में जो बेसिकली खेती की जाती है, वो लॉस्ट हो जाती है। जो यहाँ पर पेस्ट होता है, यानी कि जो एक तरीके टिड्डी वगैरह के अटैक हो गए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कुछ यहाँ पर लग गया, तो इनकी वजह से वो लॉस्ट हो जाती है। तो अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर भी किया गया था 2020, ये हेल्थियर प्लानट के बारे में बात की गई थी। तो ये प्लानट की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और आगे भी एक्सटेंड किया गया, तो यूएन के द्वारा यहाँ पर ये बातें की गई। तो यहाँ पर जो रीजन है बेसिकली इसके फैलने का, सबसे बड़ी तो बात है कि इमर्जिंग हो रही है कई सारी जो डिजीज, ठीक है, ग्लोबल ट्रेवल कर जा रही है, जो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से पहुंच जा रही है, तो ये भी एक ग्लोबल डिजीज हो चुकी है आज के डेट में। ठीक है, अभी यहाँ पर टिड्डी का जो अटैक था अफ्रीका से होता हुआ, फिर यहाँ पर पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया में भी पहुंचा, तो वो चीजें आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में जो वेदर है वो यहाँ पर मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है? वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, और क्लाइमेट जो होता है लंबा होता है, यानी बहुत सारा वेदर को अगर ऐड कर दोगे तो वो क्लाइमेट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट कैसा रहने वाला है, तो उस वेदर को जोड़कर उसका एवरेज निकाल दो, तो वो क्लाइमेट आप लोग का बन जाएगा। तो इसी के चलते यहाँ पर वेदर और क्लाइमेट का भी अलग अलग इंपैक्ट देखने को मिलता है। जिस तरीके से आज के में कहीं आग लग गई तो कहीं बारिश हो रही है, कहीं सूखा पड़ गया तो कहीं आप लोग अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने निकल कर आती हैं, तो इनको सबको भी टैकल करने की बात की जाती है। अभी हम लोगों ने जो डेजर्ट वाला एरिया था, यानी कि जो मरुस्थल वाला एरिया था, वहां लोकटस का अटैक देखने को मिला। ठीक है, तो यानी कि टिड्डी का अटैक देखने को मिला, और ये एक माइग्रेटरी पेस्ट था जो दूसरे एरिया से आया हमारी कंट्री में, काफी लार्ज स्केल पर चीजों को बर्बाद करके चला गया। जहां एक बार खेतों में घुस गया, ये समझिए उस खेतों की तो ऐसी तैसी कर रख दी इसने। ठीक है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, चट कर दिया। तो इसलिए बोला गया कि 40% के करीब हमारी खेती जो है इन्हीं सब चीजों में बर्बाद हो जाती है। ये काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें इंपैक्ट जो होता है यहाँ पर इसका, तो यहाँ पर एक तरीके से लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, क्योंकि काफी ज्यादा ये बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो पुअर कम्युनिटी है, किसान वगैरह, उनको भी यहाँ पर अच्छा फायदा नहीं देखने को मिलता है। इसी के साथ में जो पेस्ट को जो बेसिकली कॉस्ट आती है कंट्री को कंट्रोल करने के लिए, तो 70 बिलियन के करीब एनुअली यहां पर वैसे खर्चा करना पड़ता है। तो ये भी आप लोग कंडीशन देख सकते हैं। कई सारी रिकमेंडेशन दी गई है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड हम लोग को यूज करने चाहिए मैनेज करने के लिए, ताकि सिचुएशन नॉर्मल बनी रहे। इंटरनेशनल यहाँ पर प्लांट प्रोटेक्शन जो यहाँ पर जो कन्वेंशन है IPCC जिसको बोला गया, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कई सारी चीजें और भी शेयर की गई हैं, ताकि हेल्थ स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करें। ऐसा ना हो कि कुछ उल्टी सीधी फॉलो करें चीजें और फिर हमारी हेल्थ पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी कीट पतंगे तो मर गए, पता चला इंसान भी साथ में मर रहे हैं। तो वो इंडस्ट्री चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। 180 के करीब जो कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी है, तो अपने प्लांट को कैसे सेव करना है, किस तरीके चीजों को अच्छे से लेकर चलना है, तो कैसे यहाँ पर जो पेस्ट को कंट्रोल करना है और सेफ ट्रेड करना है, वो सारी बातें भी बेसिकली इसका एम रहता है। ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। तो टारगेट तो यार ये है कि ऐसा अटैक ना देखने को मिले। अगर फ्यूचर में ऐसा कोई अटैक होता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उन सब चीजों को तो ध्यान में रख के चीजें की जाती हैं। पर लेकिन फिर भी कंडीशन जो है वो नहीं हो पाती है। तो क्यों? रीजन तो एक ही है, तो एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अच्छा खासा, तो पैसा अमीर कंट्री के पास में वो देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो फार्मर को ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ती है, तो उसमें वैसे झोल मोल आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। सॉल्यूशन तो है, पर लेकिन उतनी सारी दिक्कतें भी है, तो इसलिए इंप्लीमेंट भी नहीं हो पाती है चीजें। तो ये दिक्कत कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। ओके, यहाँ पर तो इसके अलावा अगर बात करें, आई थिंक एक न्यूज हो रहा है, ये इन्वायरमेंट के बारे में न्यूज है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है यहाँ पर, ये ब्लू फिंड जो एक तरीके से इसको मैसीर बोला गया है, तो ये एक तरीके की मछली है। ये जो मछली है यहाँ पर, ये अभी रिसेंटली काफी न्यूज में है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इसको अभी फिलहाल मछली को ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में से इसको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में यहाँ पर स्टेटस में डाल दिया है, जो रेड लिस्ट होती है। तो रेड लिस्ट किसकी होती है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की होती है। तो जिसको यहाँ पर ये महसीर बोला गया, यहाँ पर ये इसको बेसिकली ये बिलोंग करती है जीनस टोर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सब स्पीसीज जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती है, साउथ एशिया के अंदर देखने को मिलेगी। तो ब्लू फिंड जो महसीर है यहाँ पर, ये जिसको टोर कुदरी भी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, KHUDREE। ठीक है,
तो टोर कुदरी भी बोले आप लोगों को, तो ये भी याद रखते हैं, इसी को पुकारा जाता है। और हमारी कंट्री में नॉर्मली पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो मोटा मोला जो रिवर है, MOTAMOLA, तो उसमें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाती है। वैसे ये डेक्कन प्लेटू में और भी कई सारी रिवर में देखने को मिल जाती है, पर मेनली यहां पर पाई जाती है। सबसे जो बड़ी चीज है, ये क्लीन वाटर चाहिए इनको बिल्कुल, ठीक है। फास्ट ग्रोइंग है, पर लेकिन ऑक्सीजन की काफी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट इनकी रहती है। अगर ऑक्सीजन अच्छा खासा नहीं है तो फिर इनको दिक्कत होने लगती है, इनका दम घुटने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये इनके जब इनको जो हैबिटेट मैनिपुलेट किया जाता है, इनका जो चेंज किया जाता है माहौल, तो उसके चलते दिक्कत होने लगती है, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए अच्छी खासी, टेम्परेचर ठीक ठाक होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज का काफी इंपैक्ट पड़ता है, और पोल्यूशन को तो झेल ही नहीं पाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से मरने लगती है। तो हमारी कंट्री में जो टेंपल की जो सेंचुरी है, यानी कि जो मंदिर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप लोगों ने गुरुद्वारा के अंदर भी जाते हैं, तो वहां पर आप लोगों ने कई बार मछलियां देखी होंगी, तो उसमें काफी लार्ज स्केल पर ये देखने को मिल जाती है। टेंपल सेंचुरी में काफी कंट्री में हमारी देखने को मिलती है। टाटा जो प्राइवेट कंपनी है यहाँ पर, वो इसके कंजर्वेशन का मुद्दा उठाए हुए 50 साल से यहाँ पर लोनावला जो पुणे महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर इसको कंजर्व कर रही है। IUCN में अगर बात कीजिए यहाँ पर, ये तो गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी मिलकर काम करती है। क्रिएट की गई थी 1948 में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बेसिकली गाइड करती है कि जो भी चीजें हैं उसको कैसे सुधारना है इन्वायरमेंट के और इन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है यहाँ पर इसके बारे में बातें। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ाई की, जल्दी जल्दी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। इंपॉर्टेंट डे देखा हम लोगों ने, इसके बारे में स्लोगन वगैरह देखा, इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में जाना, मॉनसून से रिलेटेड कुछ बातें समझी हम लोगों ने यहाँ पर, फिर हम लोगों ने जो बच्चों से रिलेटेड कुछ बातें जानी, ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें जानी, इसी के साथ में हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीजें देखी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें की, ये बातें की बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड है ये बातें भी। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने आर्टिफिशियल सन और वो सारी चीजें सब जानी, फ्यूजन क्या है वो सब चीजें समझी आप लोगों ने। MSP के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिली कि MSP की क्या क्या बातें हैं। स्टेट न्यूज के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो मेगा फूड पार्क वगैरह इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट यहाँ पर साइंस एंड टेक में हम लोगों ने समझा ये सब चीजों को, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, लो अर्थ ऑर्बिट क्या, और वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ में जो नेक्स्ट न्यूज थी यहाँ पर सर्वे के बारे में किया, तो यहाँ पर जो टिड्डी का अटैक है वो हम लोगों ने देखा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर देखने को मिला। और लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पर ये जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज थी ये समझी, किसके द्वारा क्या कंजर्व किया जा रहा पता होना चाहिए। तो कैसा रहा डिस्कशन, टकटकी लगाकर देखा कि नहीं, मजा आया कि नहीं, बताइएगा जरूर। बाकी जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन आप लोग के। तो थीम बतानी यहाँ पर, जो अब की बार का डे सेलिब्रेट किया गया था, बॉक्सर किस राज्य से आते थे जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई। यहाँ पर लॉन्ग पीरियड एवरेज के बारे में बात करें तो कितने ईयर की बात की जा रही है और कब से कब तक की, ये बताना है यहाँ पर। ये NPCR की फुल फॉर्म बताइए, SATAT की फुल फॉर्म बताइए, NIACL क्या है ये बताना है आप लोगों को। न्यूक्लियर फिजन होता है, फ्यूजन होता है सन के अंदर, ये बताना है। CACP ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, न्यूज में है, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लैनेट हेल्थ, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जो मंडे वाला जो लेक्चर आप लोग को होता है उसका जो रिवीजन होता है वो सैटरडे वाला होता है, क्योंकि संडे का लेक्चर इंडिपेंडेंट होता है, पर लेकिन उसमें भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, तो जरूर देख लीजिएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग किस सब्जेक्ट के अंदर आती है, कौन कैन लिस्ट के अंदर आती है, स्टेट लिस्ट के अंदर है, सेंट्रल लिस्ट के अंदर आती है, ठीक है, ये बताना है संविधान के अंदर में। अगर बात की जाए डिलीवरी गाय फॉर चाइना किसको पुकारा गया है, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है महादई या फिर मांडोवी रिवर, ये किस राज्य की लाइफलाइन बोली जाती है। इसी के साथ में नामीबिया के ऊपर जो नरसंहार किया गया था किस कंट्री के द्वारा अभी उसको रिकॉग्नाइज किया गया। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर किसके द्वारा फास्ट ट्रैकिंग जो फ्राइट यानी कि सामान को लाने ले जाने का काम, ए रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गुड ट्रांसपोर्ट यानी कि सामान को जो लाना ले जाने वाला काम, तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट। आसाम गवर्नमेंट के द्वारा 7th नेशनल पार्क किसको बनाया गया है, राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है, और यहां पर ये बताना है। आसाम में भी फिलहाल 7 हो गए, ठीक है। अभी अगर बात की जाए वर्ल्ड इंप्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट बात की है कौन सी कंट्री जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चेयर कर रही है, और बाकी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट ये है किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, ये इंफॉर्मेशन बतानी है। आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये इंडिया ही है, यहाँ पर ये याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब के द्वारा यहाँ पर इसको अनावरण किया गया था। तजाकिस्तान है वो कंट्री संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जिसकी चेयरमैनशिप है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर बेसिकली वर्ल्ड इंप्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट तैयार की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है 12, अंडमान निकोबार में 9, और अभी आसाम तीसरे नंबर पर 7 सबसे ज्यादा हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर दिंग जो पटकई ये 7वां नेशनल पार्क अभी इनके द्वारा बनाया गया है। नीति आयोग के साथ में मिलकर रॉकी माउंटेन काम कर रहा है, ये हम लोगों ने जाना। जर्मनी के द्वारा पहली बार बोला गया कि नामीबिया में उनके द्वारा नरसंहार किया गया था, तो ये न्यूज में है। गोवा
की है महादेवी रिवर, जो कि गोवा की लाइफ लाइन बोली जाती है। तांगजू 2 जो है यहाँ पर इसको चाइना का डिलीवरी गाय बोला जाता है। और कॉन्केंट लिस्ट में आता है यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, आप लोग मान लीजिए कुछ बनना है आप लोगों को, उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग। तो कैसा रहा लेक्चर जरूर बताएगा, आप लोग इसका फीडबैक कितना देंगे जरूर बताना। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके जरूर जाना और यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर यहाँ तक लेक्चर देख लिया है तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा, यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। सारे लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे वीडियो के। और जो बोला ना रिवीजन कैसे करना है, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।